एक सेकंड स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, सीआरपीसी का ये तीसरा लेक्चर है। जैसा कि पहले के लेक्चर्स में हमने सेक्शन 1 to 5 तक चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी को कंप्लीट कर लिया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया है कि प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं और साथ ही साथ मेंस में कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये हम आपको पहले के 2 वीडियोज़ में बता चुके हैं। जैसा कि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था कि ऑडियो आगे चल रही है और स्क्रीन कुछ पीछे चल रहे थे, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चेंज किया है। अभी शायद आप सबको ठीक हो। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। देखो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मतलब हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आप ये चीज़ें समझ लोगे तो आगे आपका ये एक समझ लो एक बेस है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड होती है कोर्ट से ही, और क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल कोर्ट्स को अच्छे से समझना हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलो इसको हम अच्छे से समझेंगे। हर एक चीज़, हर एक सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और उस सेक्शन से कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बने हैं इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। और क्रिमिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स है, यहाँ से प्रीलिम्स में हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और एज वेल एज मेंस के भी क्वेश्चन बने हैं। हालांकि मैं यहाँ पे कंप्लीटली चीज़ें नहीं दिया हूँ कि मेंस में ये चीज़ें पूछें, क्योंकि जैसे सेक्शन 6 है तो सेक्शन 6 का 11 के साथ ऐसे मिला के मेंस के क्वेश्चंस बने हैं। इसको मैं फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट हाँ ध्यान रखना, मैं ये भी आगे बताते चलूँगा कि हाँ ये चीज़ें आपको मेंस में पूछी गई हैं, इसके साथ पूछी गई हैं। आप वो क्वेश्चन जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो मेंस का आंसर सीरीज़ है वो भी आप सबको मिल जाएगा। प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, इस चैनल पर आपको जल्द ही प्रोवाइड होंगी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इस जो ये आपके सामने दिख रहा है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। नंबर है 8840200431। ये मेरा नंबर है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं। 8840200431, इस पे आप लोग मैसेज करें। सिर्फ 49 में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ। अब स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में ही पैसे की बात, हाँ यार मेहनत लगता है भाई, प्लीज़ समझा करो। थोड़ा मेरा भी पॉकेट गर्म होना चाहिए ना। इस नंबर को लिख लिए, अभी रेस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बात करें और हाँ, पीडीएफ नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हम देखें सेक्शन 6 to 25A तक चैप्टर 2 है। ध्यान रखना, आप क्रम वाइज पढ़ रहे हो और याद करते चलो। पिछली क्लास का मैं फटाफट रिवीजन कराता हूँ। जैसे कि आपने क्या पढ़ा कि प्रिलिमिनरी से सेक्शन 1 to 5, जो आपका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, वो सेक्शन 1 to 5 बात करता है। सेक्शन 1 क्या बात करता है? एक्सटेंड, कमेंसमेंट, ठीक है, सॉल्व टाइटल की बात करता है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज देखा हमने। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग चैप्टर 2 को देख रहे हैं। अब ये चीज़ें आपको माइंड में मैप बनाना है कि चैप्टर 1 ये हो गया, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स हो गया, एंड ऑफिसेज हो गया, सेक्शन 6 to 25A है। फर्दर जो मैंने ऐड ऑन किया है इसमें वो है, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुआ है यार, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुआ है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, सॉरी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, ओके। हाँ, जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जनरल 6 to 8 लिखा है, आगे भी हमने लिखा है सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, तो ये सारे मैंने डिवाइड करके लिखा है। तो जनरल में आपको 6 to 8 पढ़ना है, इसको अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस भी बने हैं सेक्शन 6 से। क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स जो आपकी है, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को समझते हैं। जब भी आप प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कि कितने क्लासेस होते हैं क्रिमिनल कोड्स के, तो आपको 4 क्लासेस ध्यान रखना है। तो क्रिमिनल कोड्स के जो क्लासेस हैं, कहता है स्टार्टिंग से कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, ठीक है। जो भी यहाँ पे
बिसाइड्स द हाई कोर्ट को अतिरिक्त कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ के अतिरिक्त फॉलोइंग क्लासेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। फॉलोइंग क्लासेस कौन कौन से हैं कोड में जो दिया है? पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, थर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बस इसको ध्यान रखना, याद रखो, आगे इसको अच्छे से समझेंगे तब और बेहतर आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन 6 में बस इतना बताया गया कि हाई कोर्ट के अतिरिक्त और जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड हैं किसी और लॉ में, इस कोर्ट के अलावा जो लॉ हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट हैं उसके अतिरिक्त ये 4 क्रिमिनल कोर्ट्स यहाँ पे क्लासेस दिए गए हैं। क्या क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हो गया? ठीक है, सेक्शन 6 आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, मैंने देखा है। टेरिटोरियल डिवीज़न है समझने में, तो मैंने इसको इस खूबसूरती के साथ बनाया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, जैसे सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 है, ठीक है, हमने सेक्शन 6 कंप्लीट किया, ठीक है। अब सेक्शन 7 का जो सब सेक्शन 1 है ये बात करता है टेरिटोरियल डिवीज़न की। टेरिटोरियल डिवीज़न डिवाइड करने की जब बात आती है तो इसका सब सेक्शन 1 बात करता है कि एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीज़न और कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न, ऐसे करके। फिर उसके बाद आगे लिखता है कि एवरी सेशन डिवीज़न शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ तक दिया है। फिर सब सेक्शन 2 कंटिन्यू हुआ है। तो मैं कहूँगा कि इसको आप रीड करिए, पिछली क्लास में हमने कहा भी था रीड विथ सेक्शन 2 क्लॉज वी, ठीक है। क्यों रीड विथ 2 क्लॉज वी? 2 क्लॉज वी में सब डिवीज़न की बात किया गया है। सब डिवीज़न किसका? सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट का। अब यहाँ पे समझो, सेक्शन 7 जो सब सेक्शन 1 है कहता है एवरी स्टेट, ये जो ब्लैक में है ना सर्कल, ये आपका स्टेट है, सिर्फ एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश ले लो, ऐसे कई स्टेट हो सकते हैं। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीज़न, देखो हमने लिखा यहाँ पे कि हाँ शैल बी अ सेशन डिवीज़न, या फिर कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न, समझ में आया? या फिर कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट, एवरी सेशन डिवीज़न, सभी सेशन डिवीज़न के शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट, जो ये रेड में गोला बना है ये डिस्ट्रिक्ट है, या फिर कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत सारे हैं कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं सेशन डिवीज़न के। अब जो सेक्शन 2 क्लॉज वी में डिफिनीशन क्लॉज में दिया है सब डिवीज़न, वो डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से दिया है। अगर मैं रेड को डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ये हाइलाइटर को हटाता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ पे किया। अब इस डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न होगा जो कि कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज बी में बताया है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रीड सेक्शन 2 क्लॉज वी। अब ये आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा भी रेड को डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। प्रोवाइजो दिया है इसी सब सेक्शन 1 में, एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल बी अ सेपरेट सेशन डिवीज़न। जो इस स्टेट में कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा वो एक सेपरेट सेशन डिवीज़न होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यहाँ पे वर्ड कंसल्टेशन यूज हुआ है, ध्यान रखना। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? कंसल्टेशन वर्ड यूज हुआ है बालकों। एक सेकेंड देना मुझे। ओके, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड कंसल्टेशन यूज हुआ है, ना कि परमिशन यूज हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। क्या कर सकता है कि हाई कोर्ट का कंसल्टेशन लेगा भाई, कि आपको कितने कोर्ट्स की, हाई कोर्ट से पूछेंगे स्टेट
कि कितने कोर्ट्स की ज़रूरत, सच डिविजन्स की ज़रूरत हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत हैं, उसी हिसाब से उसको चेंजेस करेंगे, उसके लिमिट्स को, उसके नंबर को स्टेट गवर्नमेंट चेंज करेगा। ये सब सेक्शन 2 कहता है। अब नेक्स्ट है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन, ध्यान रखना, कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकती है सब डिवीजन, रीड विथ सेक्शन 2 क्लॉज वी, एंड मे अल्टर लिमिट्स और नंबर ऑफ सब डिविजन्स, या फिर लिमिट या फिर नंबर ऑफ सब डिविजन्स को जो है उसके लिमिट्स को चेंज कर सकती है या फिर उसके नंबर को। ठीक है। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 7 का कहता है कि जो सेशन डिवीजन्स हैं, सेशन डिवीजन्स उसमें डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन, जो कि सब डिवीजन हमने बताया। सेशन डिवीजन शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट के भीतर सब डिवीजन्स। ये जो हैं स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं कमेंसमेंट से, और ये माना जाता है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। बस इतना एक्सप्लेनेशन देता है सेक्शन 7। समझ में आई चीजें? तो ये आपका सेक्शन 7 हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। हालांकि जब प्रीवियस ईयर में सॉल्व करना शुरू करूँगा, अभी रिसेंट ही कल परसों से शुरू कर दूंगा, ठीक है, तब आप लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है। इसका मैं जब सीरीज शुरू कर दूंगा प्रीवियस ईयर का तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। चलो सेक्शन 8 देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरियाज रीड विथ सेक्शन 2 क्लॉज के, जो कि 2 क्लॉज के रेफर कर देता है कि सेक्शन 8 में जाओ। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 कहता है स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर एनी एरिया इन द स्टेट, सिटी और टाउन। एनी एरिया मतलब सिटी और टाउन के जो पॉपुलेशन है वो अगर 1 मिलियन से ज़्यादा हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर्ड कर देगी, ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड करके अपना जो प्रोसीजर है उसके थ्रू। अगर किसी भी एरिया, स्टेट के किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो 1 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, क्या उनको बना ही दिया जा रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया? तो नहीं, वो स्टेट के ऊपर है, अपना जो समझ में आए। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 कहता है कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड अहमदाबाद डिक्लेयर टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया अंडर सबसेक्शन 1। कंप्लीट, सिंपल सी बात। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड या फिर रिड्यूस या फिर अल्टर कर सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट्स को, बट ये जो रिडक्शन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन होगा ये इंटेंशन से नहीं होगा कि इसकी पॉपुलेशन कम हो जाए और इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया से हटा दिया जाए। ये मतलब स्टेट का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। समझ में आई? बेरैक लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 कहता है एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो उसका पॉपुलेशन है अगर 1 मिलियन से कम हो गई है, फॉल बिलो 1 मिलियन, देन स्टेट गवर्नमेंट सीज टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी अगर देखेगी किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम जा रहा है तो उसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया से सीज कर देगी, बट नॉट विथ स्टैंडिंग सच सीजर एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पेंडिंग। जो ये सीजर होगा कि 1 मिलियन से कम 1 मिलियन से कम हुआ, कोविड में जैसे कि बहुत सारे ऐसा सब नहीं यूज करूंगा मैं, अब समझो 1 मिलियन से पॉपुलेशन कम हो रहा है, ठीक है, और स्टेट जो है क्या करती है उसको सीज कर देती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया से हटा देती है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग जो प्रोसीजर मेट्रोपॉलिटन एरिया जब था वो, ठीक है, तब जिस तरह से ट्रायल, इंक्वायरी, अपील चल रही थी, पेंडिंग में थी, उसी तरह से कॉन्टिन्यू रहेगी जब तक उसकी इंड नहीं हो जाती। भले ही वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा अभी, बट जो इंक्वायरी, ट्रायल और अपील रहेगा
वो कॉन्टिन्यू रहेगा, ठीक है ना। ट्रायल और अपील जो पेंडिंग है वो कॉन्टिन्यू रहेगा। अब सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस और अल्टर्स अंडर सब सेक्शन 3। ये देखो सब सेक्शन 3 है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी बात कर रहा है। अगर रिड्यूसेस करता है सबसेक्शन 3, सच रिडक्शन और अल्टरेशन शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पेंडिंग एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट कॉन्टिन्यू। यहाँ तो देखो सबसेक्शन 4 में आपके बात किया कि अपने आप 1 मिलियन से घट गया तो स्टेट गवर्नमेंट उसको सीज कर देगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया से हटा देगी। बट मेट्रोपॉलिटन एरिया से हटी तो जो इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पेंडिंग है कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में, वो वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्सटेंट रिड्यूस और अल्टर किया है सबसेक्शन 3 में, जो कि 1 मिलियन पॉपुलेशन घटा उसके वजह से, ऐसा इंटेंशन उनका नहीं था कि बस मुझे मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है हटाना है, ऐसा इंटेंशन नहीं रहा, कुछ और रीज़न से हटा, ठीक है। तो जो पहले प्रोसीडिंग चल रही थी, इंक्वायरी, ट्रायल और अपील, वो वैसे ही चलेगी, ठीक है, वो वैसे ही चलेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ये सबसेक्शन 5 आपका जो है सबसेक्शन 3 में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रीड विथ सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 कंप्लीट। ये हो गया आपका सेक्शन 7 एंड 8। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 देखो, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि जनरल आपका सेक्शन 6 से लेके 8 तक यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। ये देखो जनरल सेक्शन 6 से 8 तक। अब यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया कि जो सेशन कोर्ट है वो सेक्शन 9 से लेके 10 तक है। 9 और 10 है, 2 सेक्शन सेशन कोर्ट के लिए है। मेंस में क्वेश्चन बनते हैं जो है सेक्शन 6 के रिलेशन के साथ बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब सेक्शन 9 को हम पढ़ें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं 9 और 10, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 11 से पढ़ेंगे। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हो क्योंकि आपके माइंड में मैप बनना चाहिए, ठीक है। आप स्किप करके आगे भी भाग सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा सेक्शन 1 to 5, चैप्टर 2 आप में पढ़ रहे हो सेक्शन 6 to 25A। चैप्टर 2 में मैंने जनरल प्रोविजंस बताए जो कि सेक्शन 6 to 8 थे। सेक्शन 6 में क्या था? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स था। 7 में टेरिटोरियल डिवीजन था। 8 में आपकी मेट्रोपॉलिटन एरियाज था, जो कि मेट्रोपॉलिटन था एरियाज, उसके सब सेक्शन थे टोटल 5, और टेरिटोरियल के कितने थे? सब सेक्शन 4। ये ध्यान रखना, 4 ही थे ना, हाँ 4 थे। और अब सेशन कोड पढ़ रहे हैं तो इसके सेक्शन 9 और 10 को कंप्लीटली अच्छे से देखते हैं। सेक्शन 9 के सबसेक्शन टोटल हैं 6। उसमें से पहला सबसेक्शन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो एक कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश करेगा एवरी सेशन डिवीजन के लिए। जो टेरिटोरियल डिवीजन में हमने सेशन डिवीजन को डिवाइड किया और कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन को बताया, वैसे ही मैप के साथ यहाँ पे ब्लैक में हमने स्टेट बनाया, सेशन डिवीजन ब्लू में किया, और एक कोर्ट ऑफ सेशन को बैठा दिया इसमें। तो ये स्टेट के ऊपर है, अपने सेशन डिवीजन में कोर्ट को इस्टेब्लिश करे। ये सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 में आए तो आगे ये मैं अभी आपको बता देता हूँ भाई कि ये प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 को देखें तो एवरी कोर्ट ऑफ सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन में जो जज प्रिसाइड करेंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा। ये आपका बोलता है सबसेक्शन 2। यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ कोर्ट ऑफ सेशन आपका, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के जज के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ठीक है। अब सिर्फ लिख देता हूँ जज अपॉइंटमेंट। अब सबसेक्शन 3 को देखें कि हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट, हाई कोर्ट आल्सो अपॉइंट करेगी एडिशनल सेशन जज
और असिस्टेंट सेशन जज को जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट ऑफ सेशन के होंगे, ठीक है, अपॉइंट। अब सेक्शन देखो, सब नोट्स में भी सब नोट्स बनते जा रहे हैं। जब हम दोबारा रिवीजन करने आएंगे तो यही देखेंगे, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन, ओके, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सब सेक्शन 2, हाँ, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी जजेस को, ओके, किसके लिए, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। सब सेक्शन 3 आल्सो अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज को और असिस्टेंट सेशन जज को। ये एडिशनल सेशन जज क्या है, इनके पावर क्या है, आगे तसल्ली से पढ़ेंगे, बने रहो। अब देखें तो सेक्शन 9 का जो सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है, सेशंस जज ऑफ वन डिवीजन अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, ठीक है। सेशन जज टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन रखना, बहुत लोगों को डाउट रहता है, जो एडिशनल सेशन जज होगा वो अनदर डिवीजन का होगा, एक सेशन जज का, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक ये भी जो है हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी इसके अनुसार, तब वो एडिशनल सेशन जज होगा किसी वन डिवीज़न का, ठीक है। क्या बोला, सेशन जज किसी एक डिवीज़न का होगा जो कि हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बट सेशन जज टू बी आल्सो एन, वो जो सेशन जज है वो आल्सो एडिशनल सेशन जज होगा किसी अनदर डिवीज़न का। क्लियर, पढ़ लेना वेयर एक्ट। अब यहाँ पे आपका सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 है, कहता है सेशन जज इज वैकेंट। मान लो सेशन जज का सीट वैकेंट है तो हाई कोर्ट ये अरेंजमेंट्स बना सकती है फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। अब मान लो सेशन जज एब्सेंट, इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट जज, सो किस तरह रन करेगा, बाय अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम के द्वारा। तो ये हाई कोर्ट जिस तरह से डायरेक्ट करेगा उसके अनुसार ये चीज़ें चलेंगी। अब आगे देखें सेक्शन 9 के सबसेक्शन 6 में ये कहता है, कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है अपनी सिटिंग होल्ड करेंगे सच प्लेस और प्लेसेस जिस तरह से हाई कोर्ट नोटिफाई करेगी। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन जनरल convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division। यहाँ पे जनरल कन्वीनियंस है पार्टीज के पास भी और विटनेस के पास भी सिटिंग होल्ड करने के लिए किसी अदर प्लेस में। हाँ, एक मुझे याद आ रहा है केस जो एनी अदर प्लेसेस पे, मैं अभी ओपन करके बेयर एक्ट देखता हूँ क्योंकि साइड में कहीं पर लिखा था मैं, वो केस कौन सा है देखता हूँ, एक सेकंड। हाँ, वो केस है कहर सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से भी शायद जाना जाता है। इसकी जो सिटिंग हुई थी कोर्ट ऑफ सेशंस की, वो जेल में हुई थी। और आल्सो आप लोग राम रहीम केस भी पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड। तो कौन कौन से केस इससे रिलेटेड आप पढ़ोगे, एक सेकंड, ओके। ये आपके सच प्लेस के से रिलेटेड पहला केस हो जाएगा कहर सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा राम रहीम केस जो जेल में सिटिंग हुई थी, राम रहीम केस, ओके। तो ये दो केसेस आप पढ़ना, बुक होगा तब, नहीं तो नेट से भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन दिया है कि अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। जो भी यहाँ पे सेक्शन 9 में वर्ड अपॉइंटमेंट यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये पोस्टिंग जो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट या फिर पोस्टिंग और प्रमोशन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय गवर्नमेंट। क्लियर, एक बार वेयर एक्ट का रीडिंग मैं अच्छे से कर देता हूँ। सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ते हैं। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस कोड, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ ए पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट वेयर अंडर एनी लॉ। Such appointment, posting or promotion is required to be made by government।
क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सेक्शन 9 से रिलेटेड, और मुझे जो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट दिखी वो पढ़ा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अब सेक्शन 9 में बस इतना आप ध्यान रखो, और कुछ मत ध्यान रखो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और मेरा भी। ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशंस जजेस। जो असिस्टेंट सेशन जजेस होंगे, जिसका अपॉइंटमेंट हमने ऊपर देखा कि हाई कोर्ट कर रही है एक सेशन डिवीज़न के लिए, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो यहाँ पे समझाया गया सेक्शन 10 में, सब सेक्शन 1 को पढ़ें तो असिस्टेंट सेशन जज सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन। सेक्शन 10 सब सेक्शन देखो, असिस्टेंट सेशन जज जिस कोर्ट में एक्सरसाइज कर रहे हैं उस कोर्ट के सेशन जज के सबऑर्डिनेट रहेगा। और सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 कहता है कि सेशन जज रूल्स बनाएगा टाइम टू टाइम, जो कोड के कंसिस्टेंट होगा, जो बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगा? असिस्टेंट सेशन जजेस के लिए से रिलेटेड, कि भाई तुम्हारी सिटिंग कहाँ होगी, कैसे होगी और क्या होगा, ये टाइम टू टाइम कोड के कंसिस्टेंट को देखते हुए सेशन जज अपनी जो है ये चीज़ें असिस्टेंट सेशन जज के लिए सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग करेगा। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 3 में बोला कि सेशन जज जो है प्रोविज़न बनाएगा फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन absence or inability to act by additional or assistant session judge by CJM। वही बात है, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ हाईलाइट कर लो कि भाई एब्सेंट हो रहे हैं तो बाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और डिस्पोजल भी कर सकते हैं प्रोविज़न बना के। अब आगे पढ़ते हैं, आगे 10 ही तक पढ़ना था और आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 आपका है 11 to 15 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से भी। इसको भी अच्छे से समझेंगे। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।